हाँ, माननीय मोदी जी और केंद्र की सरकार ने यह कहा है कि भारत का 55% जो पैसा है वो 10% लोगों के पास है। अगर सरकारी मदद उन्हें नहीं मिली होगी तो अरबों करोड़ों का खजाना वो कैसे कमा सकते हैं दोस्तों? भारत के कौन से नेता के पास विश्व के कौन कौन से जगह में प्रॉपर्टी है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे चौटाला का पार्टी का हो, और चाहे किसान यूनियन के लोग ही क्यों ना हो। इस बैंक में जो काला धन है उनका नाम आज की डेट में क्यों नहीं उजागर होता है? आखिर स्विट्जरलैंड में हमारे पैसे कैसे चले जाते हैं? और अगर वो काला धन है तो चाहे वो जिसका भी हो, चाहे कांग्रेस के नेताओं का हो, चाहे बीजेपी के नेताओं का हो, चाहे केजरीवाल के पार्टी का हो, चाहे वो किसी का भी हो, कोई व्यापारी का हो, पॉलिटिकल नेता का हो, चाहे लाइजनिंग एजेंट का हो, वो पैसा भारत को चाहिए। उत्तराखंड में 6-6 पुलों का गिर जाना, लेकिन कोई जेल नहीं जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? और माननीय योगी आदित्यनाथ जी 22 तारीख को ग्रेटर नोएडा आ रहा है और उनके सामने ये पोल पट्टी खोलूंगा। योगी जी, आप कहते हैं कि जो अवैध निर्माण करेंगे आप बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन इनको अभी कोई हाथ नहीं डालेगा क्योंकि ये कोई ना कोई नेता का चमचा और बीजेपी के लीडर के रिलेटिव्स होंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पते। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। और पूरे देश में राजनीतिक एक हलचल चल रही है, भूचाल चल रहा है इस वक्त। आप देख सकते हैं अलग अलग पार्टियों के। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है और चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री घोषित किए जा चुके हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, आंतरिक कलह जो है पार्टियों का, उसका असर भारत के आम जनजीवन पे आता है। लेकिन मैं एक बात आज बोलूंगा जिस चर्चे के लिए मैं आज आप लोगों के साथ हूं। गौरव गुजर नमस्कार, और गुहाला सैनिक कैलाशी नमस्कार, जॉन डेरी हेलो, आप लोग कैसे हैं? और आप लोगों का धन्यवाद। प्रदीप कुमार जी, आप लोग मेरी सेहत के बारे में, प्रवीण जी, पी सिंह ठाकुर जी, आप लोग मेरी सेहत के बारे में कंधन रखते हैं। बताना चाहूंगा 1 से 1.5 महीने का रेस्ट बोला गया है। बॉडी में प्लेटलेट्स काफी घट गए हैं मेरे, लेकिन एक चर्चा के लिए मैं आज आया हूं आप लोगों के बीच में। मैं कल का समाचार देख रहा था टीवी में दोस्तों, जहां माननीय मोदी जी और केंद्र की सरकार ने यह कहा है कि भारत का 55% जो पैसा है वो 10% लोगों के पास है। अगर ये रिपोर्ट सच है तो ये बहुत बड़ा एक टेंशन का मुद्दा है। ये बहुत बड़ा टेंशन है। राजकिशोर जी, मैं मोदी जी का कोई कंपटीशन नहीं कर रहा दाढ़ी बढ़ाने में। प्लीज दाढ़ी को छोड़ के मुद्दे पे, चर्चे पे आइए राजकिशोर जी। ऐसे छीटाकसी करके शोभा नहीं देता। कल का एक समाचार, जब केंद्र की सरकार जी ने और मोदी जी ने यह बोला है कि देश का 55% पैसा भारत के 10% लोगों के पास है। मोदी जी, चलिए मैं सहमत हूं, मैं आपके साथ इस बारे में सहमत हूं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि देश का 80% पैसा केवल 10% लोगों पे है। लेकिन मोदी जी, वो 10% कौन है और उन्होंने कहां से इतना पैसा कमाया? दोस्तों, अगर सरकारी मदद उन्हें नहीं मिली होगी तो अरबों करोड़ों का खजाना वो कैसे कमा सकते हैं? दोस्तों, आपको यह बात समझना होगा। और दोस्तों, एक छोटी सी बात बोलूंगा, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि भारत का 55% पैसा भारत के 10% लोगों के पास है, तो आप एक बात सुनिए, इसका मतलब देश के साथ डेमोक्रेसी में लगातार लोगों का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस, क्या मोदी जी ये बता पाएंगे कि पिछले 6 साल में ये ग्राफ कितना बढ़ा है? क्योंकि एक व्यक्ति को मैं भी जानता हूं, वो है अदानी जी। मोदी जी, अदानी जी की जो पेमेंट है, अदानी जी का जो इनकम है, वो पिछले 7 साल में कहां से कहां पहुंचा है। एक इंक्वायरी तो मोदी जी इनके ऊपर भी होना चाहिए। लेकिन ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का विषय है कि देश का 55% पैसा भारत के 10% लोगों के पास है। आइए जुड़िए इस सेशन में। और ये स्वयं मोदी जी खुद कह रहे हैं, केंद्र की सरकार खुद कह रही है,
तो क्या इन लोगों के पीछे सीबीआई को नहीं लगाना चाहिए? क्या इनके पीछे एनआईए को नहीं लगाना चाहिए? फिर सोनू सूद जैसे लोगों के पीछे क्यों? क्या हमें जानना नहीं चाहिए कि भारत के कौन से नेता के पास विश्व के कौन कौन से जगह में प्रॉपर्टी है? चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे चौटाला का पार्टी का हो, और चाहे किसान यूनियन के लोग ही क्यों ना हो। ये हमें जानना चाहिए, ये हमें जानना चाहिए। लेकिन क्या हमारी जानकारी के बाद मोदी जी, एक बात मेरा प्रश्न है, करोड़ों भारतीय, कुणाल सिंह आप लिखते हैं राहुल गांधी और वाड्रा के पास, मैं तो एक बात बोलूंगा, जिसने भी गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो, और चाहे मैं यार आप ही क्यों ना हूं, उनको जेल में होना चाहिए। शरद शेखावत, गाली मत दीजिए मेरे भाई प्लीज, ये अच्छा नहीं लगता जब हमको चर्चा करते हैं और आप लोग गंदी गंदी गाली का इस्तेमाल करते हैं। कल मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने एक रिपोर्ट दी है कि भारत का 55% पैसा 10% भारतीयों के पास है। ये रिपोर्ट कौन बनाता है? और अगर इस रिपोर्ट में सच्चाई है तो उन लोगों का नाम बताइए। और सर्वप्रथम स्विस बैंक में जो काला धन है उनका नाम आज की डेट में क्यों नहीं उजागर होता है? आखिर स्विट्जरलैंड में हमारे पैसे कैसे चले जाते हैं? और अगर वो काला धन है तो चाहे वो जिसका भी हो, चाहे कांग्रेस के नेताओं का हो, चाहे बीजेपी के नेताओं का हो, चाहे केजरीवाल के पार्टी का हो, चाहे वो किसी का भी हो, कोई व्यापारी का हो, पॉलिटिकल नेता का हो, चाहे लाइजनिंग एजेंट का हो, वो पैसा भारत को चाहिए। लेकिन मोदी जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या आपने कभी अपने पार्टी के नेताओं का आकलन किया है? क्या आपको पता है कि भारत में पॉलिटिकल नेताओं की प्रॉपर्टी इंडिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कहां कहां है? अगर मोदी जी आपने इन सब का नाम उजागर कर दिया, चाहे वो कोई भी पार्टी को, इसमें मैं मोदी जी आपका सपोर्ट करूंगा और एकजुट होकर करूंगा, क्योंकि हमारा विरोध बैड गवर्नेंस के साथ है। हमारा विरोध मोदी जी या केजरीवाल जी या राहुल गांधी का नहीं है, हम रेबल्स हैं। लेकिन मोदी जी, फिर उसका पैमाना भी तो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट 6 का ठेका अदानी जी को आपने दे दिया, पैमानों को तोड़ के दिया, जिसके ऊपर डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी प्रश्न उठाए। क्योंकि कानून अगर होगा तो पैरेलल होगा, और कानून अगर होगा तो वो सबके लिए एकजुट होना चाहिए, आपके लिए अलग नहीं, मेरे लिए अलग नहीं। 1000 लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, 1100 लोग, और मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग इस सेशन में जुड़िए। कल मोदी जी ने और केंद्र की सरकार ने बोला है कि ये जो प्रभावशाली लोग हैं, भारत के ज्यादातर हिस्सों में इनकी प्रॉपर्टी है। एक बात बताइए मोदी जी, आज ये आईपीएल, क्या ये आईपीएल जुए का अड्डा नहीं है? क्या जुआ नहीं चलता? क्या चेन्नई सुपर किंग जो टीम थी, इनको जो बर्खास्त किया गया था, क्या बर्खास्त करना काफी था? आज मैं एक बात आप सबसे पूछूंगा दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एक छोटी सी बात है, ये देखिए, एक हमें गाली लिखते हैं बीजेपी आईटी सेल के। अगर हम ये कहते हैं कि मोदी जी आपकी इंफॉर्मेशन सही है, तो भी आप मुझे गाली लिख रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसका मतलब आप लोग हमें केवल पसंद नहीं करते, बल्कि हमारी बातों को आप लोग सुनते बहुत अच्छे से। एक देखिए, एक भाई लिखते हैं यहाँ पे हमारे लिए कि आप बकवास करते हैं। मेरे भाई मत आइए ना पेज में, सेशन मत खराब कीजिए। माननीय मोदी जी, क्या भारत के तमाम नेता, इनके पत्नियों के नाम, इनके बच्चों के नाम और इनके रिश्तेदारों के नाम आप एक बार पता कर सकते हैं? है हिम्मत? रीढ़ की हड्डी में दम है? अगर है तो मोदी जी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मेरी एक प्रश्न है, बताइए इंडिया में जितने कंस्ट्रक्शन होते हैं, बताइए जो सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं, वो ठेका किन को मिलता है? ये नेताओं के रिलेटिव को क्यों मिलते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो? क्या आज की डेट में आप देखिए उत्तराखंड में 6 पुलों का गिर जाना, लेकिन कोई जेल नहीं जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों? देखिए, एक प्रश्न है, आज सरकारी ठेके नेताओं के रिलेटिव को मिलते हैं। पूरे भारत में जहां जहां हाईवे बन रहे हैं, वहां जमीनें नेता खरीद ले रहे हैं और फिर मुआवजा उठा रहे हैं। जहां भी एयरपोर्ट बन रहा है, आज वहां इलीगल कॉलोनी बन रही है। और कल मैं आपको ऐसे कुछ कॉलोनीज का जिक्र करूंगा जो जेवर एयरपोर्ट में बन रहे। जेवर एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है।
ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, तो क्या वहां के डीएम एसडीएम सो रहे हैं? क्या वहां का सरकारी तंत्र सो रहा है? माननीय योगी जी, आप कहते हैं कि जो अवैध निर्माण करेंगे आप बुलडोजर चलाएंगे। चलिए माननीय योगी जी, एक विनम्र निवेदन इस वीडियो से, मैं आपको ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट के पास कम से कम 20 ऐसे प्लॉटिंग का वीडियो बना के कर दूंगा, लाइव होऊंगा, जहां पे बिना सरकारी परमिशन के 10-10 एकड़ 15-15 एकड़ में प्लॉटिंग की जा रही है। और जब गरीब लोग 100-100 गज 50 गज का प्लॉट खरीद लेंगे, अभी जो प्लॉटिंग कर रहे हैं उनका आप लोग कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से मिले हुए हैं। क्या उस क्षेत्र के एमएलए को नहीं पता कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कहां कहां चल रहा है? क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को नहीं पता? योगी जी, आप 22 तारीख को ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। मेरे भाई रोहित कुमार हिर, आप ये करने का आराम से बात करें। अरे रोहित जी, ये जो गरीब लोग हैं ना, 600-2-2 हजार रुपए गज में जमीन खरीद लेते हैं, इनको ये नेता के रिलेटिव प्लॉट बेच के चले जाते हैं। बेचारे गरीब लोगों का ऊपर बुलडोजर चल जाता है, किसी नेता के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता। फिर भी आप लोगों को हमेशा ये लगता है, ये जानती बाई सोदनागर, आप लिखते मैं मोदी जी का चर्चा करूं। अरे किससे बात करूंगा भाई? जो केंद्र में शासन कर रहा है उसी से बोलूंगा ना, है? ये राकेश परमार मुंह में सर पे टीका लगा के आपको हिंदू भक्ति लगती है। अरे हिंदुत्व का मतलब होता है गलत का विरोध करना, समझे? और हमें गर्व है, क्या हमें हिम्मत है? हमें हिम्मत है, हम उठाते हैं मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे। हमें हिम्मत है कि पातंजलि में जो लोगों के मकानों का नुकसान हुआ है, सतीश सेठी का, हमें हिम्मत है। मेरे भाई, हम लोगों में बहुत हिम्मत है। वो जो वर्मा जी है ना पातंजलि वाले, उनके लिए एक मैसेज है मेरे भाई। एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, आप हमें डरा नहीं सकते 2-4 कंप्लेन में, समझे? हम लोग डरेंगे नहीं, वादा है मेरा आपसे। पातंजलि वाला मामला भी हम निपटाएंगे, कानूनन निपटाएंगे। नवीन सेठी, जुमेश्वर, अनिल यादव, मलिक जी और माताजी सतीश सेठी, इनसे मेरा वादा है, ये लड़ाई हम लड़ के रहेंगे। और दीपक पांडा जी, आप कहते हैं होमवर्क करूं देन क्रैप, यू आर अ फूल, यू आर अ फूल। चलिए कल मैं लाइव करूंगा ग्रेटर नोएडा में, जहां एयरपोर्ट बन रहा है, जहां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पे अवैध प्लॉटिंग हो रही है। और एक जगह नहीं हो रही है, 20-20 जगह हो रही है। तो क्या वहां के एसडीएम सो रहे हैं? क्या वहां के सरकारी तंत्र को दिख नहीं रहा? 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ 50-50 बीघों में प्लॉटिंग, ये इलीगल काम कैसे हो रहे हैं? इनको क्यों नहीं रोका जा रहा है? लेकिन इनको अभी कोई हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि ये कोई ना कोई नेता का चमचा और बीजेपी के लीडर के रिलेटिव्स होंगे। लेकिन जब कोई गरीब ये जमीन खरीद लेंगे और वहां घर बनाएंगे, तब आपका बुलडोजर चलेगा योगी जी। और ये गलत है। हमेशा गरीब लोगों के लिए अत्याचार, अगर हिम्मत है ना योगी जी, मैं आपका भक्त बन जाऊंगा। मेरे भाई माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, क्या आप देख रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, जेवर अथॉरिटी में कितने इलीगल काम चल रहे हैं? इसके ऊपर क्यों नहीं कोई गौर करा जा रहा है? अब लड़ेंगे। आज वहां बोर्ड लग रहे हैं, प्लॉट खरीदिए, एयरपोर्ट के सामने मकान बनाइए। अरे जब अथॉरिटी की परमिशन नहीं है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है? और आप मोदी जी ये कहते हैं मैं ना खाता हूं ना खाने दूंगा, और आपके आंखों के नीचे, आपके नजरों के सामने ये सब काम हो रहे हैं। और एक बात बता दूं, ये केवल एक उत्तर प्रदेश का हाल नहीं है। जहां जहां मैं आपको लाइव वीडियो दूंगा, लाइव वीडियो, कोई झूठ नहीं होगा, बाकायदा उन बिल्डरों का नाम दूंगा, उनके बोर्ड, उनके कॉलोनी के नाम दूंगा, जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अरबों रुपए का काला खेल चल रहा है। लेकिन आज जब आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कमीशन तो सबको मिल रहा है ना, बड़े बड़े नेताओं को, है नहीं? और जब वो छोटे छोटे गरीब लोग, कोई रिक्शा वाला, कोई छोटा छोटा परचून के दुकान वाला, वो लोग इस छोटे छोटे प्लॉट को खरीद लेंगे, और जब उनके मकान बनने लगेंगे तब उनको प्रताड़ित किया जाएगा। भारत में ये सालों से चलता आ रहा है, पहले कांग्रेस ने किया और अब भाजपा भी वही कर रही है।
लेकिन नहीं, हम आपके विरोध करेंगे तो हम तो कांग्रेस के दलाल बन जाएंगे। दोस्तों, एक बात कहूंगा, जब मोदी जी ने कल ये कहा कि भारत का 55% पैसा भारत के 10% लोगों के पास है, तो क्या मोदी जी में हिम्मत है? क्या वो बताएंगे भारत के नेताओं के पास कितने पैसे हैं? जिनके पास 10-10 करोड़ की गाड़ी, हर शहर में मकान, बड़े बड़े कोठियां, कहां से आते हैं? मेरे भाई, एक बात आपको बोलना चाहूंगा, इंक्वायरी सब पे होनी चाहिए, इंक्वायरी पत्रकारों के भी होनी चाहिए। जिनके चैनल खुल गए, कहां से आया अरबों रुपए? ये चैनल क्या लाख रुपए में खुल जाते हैं क्या? करोड़ों रुपए में इन चैनलों में पॉलिटिकल नेताओं का पैसा लगता है। आखिरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर देश को स्वच्छ करना है ना, ये जो सबसे ऊपर बैठे हैं, पहले इनको उतारना होगा, इनको उतारना होगा। और एक बात मैं बोलता हूं आपको, मैंने अपनी मेहनत की है। देखिए, विकास जना लिखते हैं कि दारू पिया है। मेरे भाई, अगर आपको मुझे लगता है कि मैंने दारू पी है, तो आप मेरे चैनल पे क्या कर रहे हैं? आप तो दारू नहीं पीते ना, है मेरे भाई? और आप दारू के ऊपर बात कर रहे हैं। कोविड में तो मोदी जी ने ठेके खोल दिए, यूपी में ठेके खोल दिए, स्कूल बंद है। तो आपके तो माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कभी दारू को तो बंद किया नहीं, क्यों जी? और आपको गुजरात में दिखा दें, जहां शराबबंदी है, कहां दारू मिलती है। एक बात बोलूंगा दोस्तों, आज मेरी वीडियो की रीच रोक दी गई है। पिछले 2.5 महीने से, जब से मैंने पतंजलि का वीडियो बनाया, मेरी रीच रोक दी गई है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, हम भारतीय हैं, क्या गलत चीज के ऊपर अपनी आवाज को ना लाएं? क्यों नहीं उठे हम? क्या नए भारत का निर्माण ऐसे ही हो जाएगा? किसान गलत हैं, हम गलत हैं, जो पत्रकार इनका विरोध करे वो गलत है। अगर अपने चैनलों में वो बीजेपी के जय जयकार ना दिखाए तो उनके चैनल बंद, पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज, है ना? मनदीप पुनिया जैसे को जेल में डाल देंगे, दिशा रवि जैसे को जेल में डाल देंगे। इस देश में कानून बचा कहां है? कहां बचा है? कोई बताएगा जस्टिस लॉय की मृत्यु कैसे हुई थी? कोई बताएगा? गुजरात में आईपीएस संजीव भट्ट जेल में क्या कर रहे हैं? क्या वो भी भ्रष्टाचारी हैं क्या? मेरे दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, हमें मालूम है हमारे घर वाले भी परेशान होते हैं, उन्हें चिंता रहती है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा आज, कि गलत चीज के विरुद्ध आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, झूठ मत बोलो, गलत मत करो, किसी पे अत्याचार मत करो। फिर हम अत्याचार क्यों सहें? अगर आपको लगता है, देखिए, एसडीएम की लिखी हुई रिपोर्ट में पुलिस एक्शन नहीं लेती अगर नेता बीजेपी का है। आकाशी लिखते हैं, ये गणपत राम मेरे को गाली लिख रहे हैं। मेरे भाई, आपको कल लाइव वीडियो दूंगा, लाइव, और आपको साबित करके दिखाऊंगा दोस्तों कि जेवर एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा में कितने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी 22 तारीख को ग्रेटर नोएडा आ रहा है और उनके सामने ये पोल पट्टी खोलूंगा। अरे हम रेबल हैं, सच्चाई को लेके आएंगे। और एक बात और, हिम्मत के साथ जुटे रहिए दोस्तों। अगर आप लोगों का साथ रहा, मेरी बात सुनिए, तो हम इस देश में परिवर्तन लाएंगे, युवाओं को पार्लियामेंट में लाएंगे, जरूर लाएंगे। और अगर आपने साथ दिया, आज देखिए निर्मला सीतारमण जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन पेट्रोल को जीएसटी में नहीं लाना है, डीजल को जीएसटी में नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि भारतीयों पे अत्याचार करना है, 100 रुपए का पेट्रोल बेचना है ना? 10 साल में गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी, चाहे गाड़ी 30,000 किलोमीटर चले, है ना? ये नहीं कि गाड़ी का परफॉर्मेंस का रिपोर्ट बने, 10 साल में गाड़ी को स्क्रैप कर दीजिए, ये इनकी नीति है। अरे मेरे भाई, देश में आमदनी नहीं बची, है ना? उसके बावजूद आज नए नए गंदी गंदी पॉलिसीज आ रही है और सब दंड हम लोगों पे। अगर ये देखिए चमचों के जीजा जी, ये केवल बीजेपी आईटी सेल के लोग, मैं चाहूंगा ऐसों को आप लोग जवाब दे जो हमें गाली देते हैं। मैं इनको क्या बोलूं? मेरा काम तो आप लोगों के लिए दोस्तों, मेहनत करना, ईमानदारी से लड़ना और युद्ध स्तर पे परिवर्तन करना। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी समस्या हमें लिखिएगा। जितना हो सकता है मैं लड़ाई लड़ता हूं और प्रयास करूंगा। अभी शारीरिक तौर पे बहुत बीमार हूं,
लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई को रोक रहा हूं। लाइव को लगातार रोका जाता है। देखिए, मां बहन की गालियां लिख रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये साबित करते हैं कि हमारी लड़ाई जेन्युइन है। आई लव यू ऑल। आप सबसे बहुत प्यार करता हूं दोस्तों। आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी सेहत का कुशल क्षेम पूछते हैं। ईश्वर आप लोगों को ठीक रखे। हर हर महादेव। तमाम हिंदू मुस्लिम भाई और तमाम भारतीय सभी को मेरा नमन। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।